एक बार जोर से बोलिए, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब, जिंदाबाद, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। मेरे दोस्तों, आज आपके बीच मैं अपनी बात रखने जा रहा हूं। हमारा चुनाव चिन्ह ब्रीफ केस छाप है। क्या है? हाँ, जिसे आप गांव देहात की भाषा में अटैची बोलते हैं, सूटकेस बोलते हैं। और यहाँ पर सोनबरसा 20 में ज्यादा उम्मीदवार है, बहुत ज्यादा, 26 उम्मीदवार खड़ा है। इसीलिए 2 वोटिंग मशीन लगाई गई है। इलेक्ट्रो वोटिंग मशीन कितनी है? 2 है। और सबसे नीचे मेरा है 26वां नंबर क्रमांक। क्या है? मेरा है 26 नंबर पर बक्सा छाप है। क्या है? बक्सा छाप है। लाइए दिखलाते हैं आपको। हाँ, देखिए, ये 2 वोटिंग मशीन है जिसके 26 नंबर क्रमांक पर आपको ब्रीफ केस छाप मिलेगा। मेरे दोस्तों, हम इस क्षेत्र में 10 दिनों से दौरा कर रहे हैं। बातों को समझ सुनिए भाई साहब। मैं 10 दिनों से इस क्षेत्र में दौरा कर रहा हूं। सुपाना में गए तो वहां के लोग कहते हैं कि बाढ़ के समय में उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम निकलना मुश्किल है। हमने बड़ी सोच समझ करके पोस्टर बनवाया है। आप उसमें देखिए 5 पॉइंट पर हम लड़ने जा रहे हैं। जरा भाई, जरा सा एक पोस्टर निकाल कर पढ़िए। आप पढ़े हैं तो पढ़े लिखे हैं तो पढ़िए। और ये भूती चौक है, या भूती से पूरब कौन सा है जगह? आए, ये भूती शांति चौक बोला जाता है। हाँ हाँ, तो देखिए, पहला पॉइंट है हमारे ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग करवाएंगे। और दूसरा क्या है भाई? शिक्षा का विकास। भाई साहब, आप पढ़े लिखे बहुत कम हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है ये सुनने में आपको थोड़ा सा बेकार लगेगा कि ये क्या बोल गए। इंग्लिश की भाषा है। कार्बनिक खेती उसको हिंदी में बोलते हैं, लेकिन इसे अच्छी तरीके से हम समझाएंगे आपको। पहले आप चुनाव हमें जिताइए, हर क्षेत्र का विकास हम करेंगे। हमने ऐलान किया है कि हर पंचायत में एक एम्बुलेंस की व्यवस्था 24 आवर के लिए होगा। ताली थोड़ी सी बजाइए। हाँ, हर एक पंचायत में एक एम्बुलेंस की व्यवस्था हम 24 आवर के लिए करेंगे। हाँ, और बाढ़ की समस्या आएगी तो बाढ़ को आने से पहले हम व्यवस्था देंगे। स्कूल की व्यवस्था करेंगे, सड़क नाली की व्यवस्था करेंगे, उसका फंड निकालेंगे, काम करेंगे। मेरे दोस्तों, नाली की भी व्यवस्था करेंगे। हम कल सिंहमाहिनी, बड़ी सिंहमाहिनी में घूम रहे थे। कई लोगों ने कहा कि भाई साहब, यहाँ बिजली सड़कें तो है, लेकिन बरसात के दिनों में पानी लग जाती है, वाटर लॉगिंग होता है। तो हमने कहा कि नाला की व्यवस्था हम करेंगे, नाला की व्यवस्था हम करें। मुबारकपुर में हम भाषण दे रहे थे परसों। मुबारकपुर में बहुत बड़ा जन समर्थन मुझे मिला। लोग तालियों से हमारी स्वागत किए। उसके बगल में भलुआ है ना, भलुआ। वहां पर हमारे एक गणेश टीचर जी हैं, वो पढ़े लिखे। उन्होंने कहा कि भाई, आप तो मुद्दा पर बात करते हैं। सब लोग कहेंगे, देखिए नहीं, आपके सामने है, सब लोग कहेंगे हमारा चुनाव चिन्ह ये है, वोट दीजिए। चुनाव चिन्ह है, बटन दबाइए। लेकिन मैंने सबसे पहले ऊपर काम लिखा है। क्या लिखा है? काम लिखा है। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है। और आपके ही पड़ोस में हरी बेला के हरी जो बस्ती है ना, वो उस जगह ब्रह्म स्थान के पास मेरा घर है। आप पता लगा लीजिएगा कि सुरेंद्र सिंह कैसा आदमी है। भाई, एक बार आप लोग हमें वोट देकर जिताइए। काम किया है, काम करेंगे। हमारे हर एक पोस्टर पर हमारा मोबाइल नंबर है। और आप लोग अगर पढ़े लिखे में से हैं कोई मेरे बंधु, तो ये हमारा चैनल है पृथ्वी बचाओ आंदोलन। उस पर मैंने कितना दिल्ली में काम किया है, पर्यावरण को बचाने के लिए कितना काम किया। और पूरी दुनिया में जो कोरोना वायरस फैली, तो सबसे पहले जंतर मंतर पर 2015 में मैंने आवाज उठाया कि पूरी दुनिया में एक बीमारी आने वाली है 2-3 साल में, सावधान हो जाए। ये मैंने उठाया था। आप लोगों से अनुरोध है कि एक वैज्ञानिक आदमी को, जो विज्ञान के आधार पर आपके समाज को, विज्ञान के आधार पर आपके क्षेत्र को विकास करना चाहता है, वैसे व्यक्ति को आप वोट देकर जिताना। वैसे व्यक्ति को भूलिएगा मत। अगर इस बार भूल गए
तो 5 साल आपका क्षेत्र पीछा नहीं बल्कि 25 साल आपका क्षेत्र पीछा पड़ जाएगा। तो हम अपने क्षेत्र को 25 साल पीछे पड़ने से बचाएं। हम दृढ़ संकल्प लें। हम युवा हैं और काम किया है और काम हम आपको करके दिखाएंगे। बहुत दूर हमारा घर नहीं, बहुत दूर हमारा घर नहीं, हरिबेला के रहने वाले हैं। बहुत सारे लोग हमसे सवाल पूछते हैं कि आप बथनाहा क्षेत्र के हैं, आप सोनबरसा से क्यों लड़ते हैं। हमने कहा कि बथनाहा की बेटी सोनबरसा में बस सकती है और सोनबरसा की बेटी बथनाहा में बस सकती है, तो फिर 2 क्षेत्र कैसे हो गया। हम सभी भारतवासी हैं, वी आर इंडियन, और हम भारतवासी आपस में क्षेत्रवाद की राजनीति नहीं कर सकते। अगर हम नेपाल से होकर, नेपाली होकर चुनाव लड़ते तो आप हमें कह सकते थे। अमेरिका से हम आकर चुनाव लड़ते तो आप हमसे पूछ सकते हैं कि आप बाहर वाले हैं। लेकिन अगर बथनाहा भी भारत में है, सोनबरसा भी भारत में है और कानून मुझे चुनाव लड़ने के लिए कहती है, तो चुनाव लड़ना हमारा फर्ज बनता है। मेरे बंधु, सोनबरसा का लोग भी बथनाहा में जाकर चुनाव लड़ सकते हैं। इसलिए क्षेत्रवाद की राजनीति जो भी लोग करते हैं उनसे दूर रहिए। वो आप भोले भाली जनता को क्षेत्रवाद की राजनीति कराकर आप जैसे सीधे साधे भोले भाले नेता जनता को क्षेत्रवाद के नाम पर वो बहकाना चाहते हैं। आप विकास पर चलिए। हमने नारा दिया है, अब की बार विकासों की वर्षा, चमकेगा जिला परिषद 20 सोनबरसा, और हम आपके सोनबरसा को सोने की तरह चमका देंगे। ये हमारा वादा है। मेरे बंधु, आपका नाम क्या हुआ? संजीत महतो जी, आप हमारी बातों से कितना सहमत है? बहुत खुश है। हाँ भाई साहब, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम हरिनारायण है। हरिनारायण जी, क्षेत्रवाद की राजनीति से ऊपर उठिए। हम सभी भारतवासी हैं और आप देखिए कि हम क्या काम करके दिखाएंगे। आप ब्रीफ केस छाप पर बटन दबाकर हमें भारी मतों से विजय बनाइए और देखिए आपके सोनबरसा को मैं कैसे सोना बनाता हूं। हाँ दादाजी, आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद कबीर। मोहम्मद कबीर जी। हाँ, तो आप हमारी बातों से, हमारी भाषण से आप संतुष्ट हैं? आप वोट देंगे? जी। आपका नाम क्या हुआ? लाल बाबू महतो जी। क्या आप हमारी भाषण से, हमारी भाषण की बात छोड़िए, भाषण जो हम देते हैं वो करते हैं। हमारा पोस्टर ले जाइए। भाई साहब, इन सारे लोगों को पोस्टर दीजिए और उस पोस्टर पर हमारा मोबाइल नंबर 15 साल का है, कभी चेंज नहीं होगा। और उस पोस्टर पर हमारा यूट्यूब चैनल है पृथ्वी बचाओ आंदोलन, उसको जरा आप देखिएगा। हाँ भाई साहब, आपका क्या नाम हुआ? मनोहर महतो जी। क्या आप हमें वोट देंगे? देंगे, बिल्कुल देंगे। हाँ भाई साहब, ये आपके पान की दुकान कितने दिनों से है? कमे दिन। क्या नाम है आपका? लाल बिहारी कुमार जी। हम जो भाषण दिए हैं उसमें कुछ दम लगा है, और हम भाषण ही नहीं बल्कि हम राशन भी देंगे, काम भी हम करेंगे। जी, आपका नाम क्या हुआ? पूछे हैं? अच्छा, ठीक है। तो अब यहाँ ये भूति के शांति चौक है। हाँ ठीक है, ये भूति के शांति चौक पर अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।